नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनमा के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए F4 सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। छात्रों, आपदा प्रबंधन क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तृत पूर्वक जानेंगे। आपदा प्रबंधन क्या है? छात्रों, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पदार्थ या अपदार्थ, अनवरत चलती जाती है। ये परिवर्तन बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। ये लगातार चलती जाती है। हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। ये बदलाव धीमे भी होते हैं और कभी तेज भी हो जाते हैं। जो ये परिवर्तन है, जो ये बदलाव है, धीमे भी होते हैं और तेज भी होते हैं। जैसे भूकंप का आना, धीमे भूकंप आता है, धीरे आता है, जान माल का नुकसान कम होता है। तेज आता है, विध्वंस हो जाता है। तूफान धीरे आता है, बहुत प्रभावित नहीं करता। अगर यही तूफान बहुत तेज हो जाए तो पूरे जान माल का नुकसान हो जाता है। पूरा मानव, मनुष्य से लेकर जानवर, पशु पक्षी सभी जो है उथल पुथल में हो जाते हैं। तो ये तीव्र परिवर्तन मानव जाति के लिए विध्वंसकारी साबित होते हैं। ये जो प्रकृति का परिवर्तन है, जो तीव्र गति से परिवर्तन होता है, वो मनुष्य के लिए विध्वंसकारी साबित होता है, जो कि आपदा बनकर कहर ढाती है। यही जो विध्वंसकारी होता है, यही जो प्रकृति का परिवर्तन जो तीव्र गति से होता है, वो विध्वंसकारी कहलाता है। और वो जो विध्वंसकारी जो मनुष्य को तहस नहस बर्बाद कर देता है, उसी को आपदा नाम दे दिया गया है। ये आपदा, देखिए, अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना अचानक से होती है और वो विध्वंसकारी होती है, जिससे व्यापक भौतिक क्षति होती है। व्यापक रूप से भौतिक क्षति होती है तथा जान माल का नुकसान होता है। जान माल का नुकसान होता है, ये आपदा कहलाती है। इसी को आपदा कहते हैं छात्रों, जो जान माल का नुकसान होता है, जो विध्वंसकारी होती है, जिससे भौतिक क्षति होती है। अब देखिए, ये तो आपदा हो गई। इन आपदा को, जो आपदा मनुष्य पर आती है, इसको समझने तथा विभिन्न तकनीकों की सहायता से इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए मानव द्वारा किए जाने वाले प्रबंध को आपदा प्रबंध कहते हैं। इसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी जो विध्वंसकारी घटना घटती है, जो कि आपदा का नाम जिसको दिया गया है, उसी आपदा को समझकर, कौन समझेगा? मनुष्य समझेगा। समझ लिया, समझने के बाद विभिन्न तकनीकों के माध्यम से
आपदा को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है। कम किया जा सकता है, धीमा किया जा सकता है। तो जो विभिन्न तकनीकों की सहायता से दुष्प्रभाव को कम करने के लिए मानव द्वारा किए जाने वाले प्रबंध को आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदाओं को रोकने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा, उसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो ये रहा छात्रों आपदा प्रबंधन। आप समझ गए होंगे आपदा प्रबंधन क्या है। जैसे सूखा हो गया, चक्रवाती तूफान, भूकंप, भूस्खलन, वनों में लगने वाले आग, ओलावृष्टि, ज्वालामुखी को फटना, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, न इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन इनके प्रभावों को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है। इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे कि जान माल का कम से कम नुकसान होता है। और यह कार्य तभी किया जा सकता है जब सक्षम रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले। सक्षम रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले, तभी इसको कम किया जा सकता है। आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना है। आपदा अनपेक्षित घटना है, ये अनपेक्षित है, इसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। जैसे सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, भूस्खलन, वनों में लगने वाले आग, ओलावृष्टि, ज्वालामुखी का फटना आदि विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, न इन्हें रोका जा सकता है, लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक कम जरूर किया जा सकता है, जिससे कि जान माल का कम से कम नुकसान होता है। यह कार्य तभी किया जा सकता है जब सक्षम रूप से आपदा प्रबंधन का सहयोग मिले। आपदा प्रबंधन अगर अच्छा है तो भारी भारी आपदाओं से को उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। छात्र, आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है। अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती। ये मानव के नियंत्रण से परे है। ये प्रकृति की घटना है और प्रकृति किसी के बस में नहीं है। तो ये मानव नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय के लिए आती है और बिना चेतावनी के घटित हो जाती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। जब ये घटना घटती है तो पूरा तहस नहस हो जाता है और पूरा क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अब छात्रों हम देखेंगे आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार के, आपदा एक प्रकृति के द्वारा और एक मानव द्वारा निर्मित होते हैं। आपदा एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव निर्मित आपदा होती है। तो प्राकृतिक आपदा हिमस्खलन, बर्फ का स्खलन, भूकंप पूरा बर्बाद कर देता है तीव्र गति से अगर आता है। भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता है। वो
भूस्खलन हुआ तो पूरा घर टूट गया, धस गया। जलीय आपदा भी होता है, जिसमें बाढ़ आते हैं, बाढ़ आ गए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी बाढ़ आजकल आ रहा है पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरा विश्व इससे तबाह है। तो बाढ़, सुनामी, सुनामी का कहर आपको पता होगा, कितना बर्बाद कर दिया। समुद्र के अंदर ये उथल पुथल मचाता है। बर्फानी तूफान, बिना मौसम के बेवजह बर्फ गिरने लगे, सूखा, ओलावृष्टि, तापकहर, तापमान का बढ़ जाना, चक्रवाती तूफान, आग, जंगलों में आग लग जाते हैं गर्मी के दिनों में, और बहुत सारे पेड़, बड़े बड़े जंगल जल के राख हो जाते हैं। स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें भी है महामारी। महामारी एक बहुत बड़ी आपदा जिससे आजकल आप लोग इसको झेल रहे हैं। महामारी है। महामारी की खास बात यह होती है कि ये फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। एक समय ऐसा आता है, इतना संक्रमण हो जाता है, जिसे फ्लू आया था। फ्लू से बहुत लोग मारे गए थे। कोरोना वायरस, इससे भी इतने लोग मारे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं किस गति से फैल रहा है। ये देखिए, ये सब महामारी, ये सब आपदा है। अकाल, अंतरिक्ष में भी आपदा आता है, अंतरिक्ष में भड़काव हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर उसका प्रभाव पड़ता है। सौर भड़काव, ये सारी चीजें प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है, जो कि मनुष्यों को प्रभावित करती है, जानवरों को प्रभावित करती है। अब देखेंगे मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा का दोषी मानव ही होता है। थोड़ी सी अपनी इच्छा के लिए, अपनी तृष्णा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य गलती कर बैठता है, और यह आपदा सबको प्रभावित कर देती है। मानव निर्मित आपदा देख सकते हैं, भोपाल गैस त्रासदी छात्रों को मारा, बहुत सारे लोग मारे गए थे, आप लोग परिचित हैं इससे। भोपाल गैस त्रासदी, आतंकवादी हमला हो जाता है आए दिन, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं। आग लगना, आग भी लग रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, सब आपदा ही है। सड़क दुर्घटना में लोग मारे जा रहे हैं, ट्रेन दुर्घटना में लोग मारे जा रहे हैं, परमाणु हमले में लोग मारे जा रहे हैं। ये सब क्या है? मानव निर्मित आपदा है। ये मानव निर्मित आपदा का मानव स्वयं जिम्मेदार होता है। तो छात्रों, ये रहा आपदा प्रबंधन, आपदा और आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन में मनुष्य को प्रबंधन करने में जागरूक होना, उसको समझकर विभिन्न तकनीकियों के माध्यम से आने वाली आपदा का पूर्वानुमान लगाकर उसको कम से कम लोगों को वो प्रभावित करे, इसके का कार्य करना आपदा प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन इसको कहते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त नियम है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मानव को
हमेशा अलर्ट रहना चाहिए आपदा से निपटने के लिए। एक दिन की बात नहीं है, हमेशा की बात है। देखिए आए दिन आतंकवादी हमला, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, ये महामारी, ये सब क्या है? और सबके जिम्मेदार मनुष्य ही। प्रकृति का जो प्रकोप भी हो रहा है वो मनुष्य उसके जिम्मेदार है। तो छात्रों, ये रहा आपदा प्रबंधन। आज टॉपिक यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।